तो भाई अब हम लोग खड़े हैं नेपाल के अंदर। रात को जो इस होटल के अंदर ठहरे थे, ये कपिल वस्तु के पास में है, इमलिया चौक, बुद्ध भूमि बोलते हैं, क्योंकि अभी हम वहाँ पर जाएंगे लुम्बिनी, जहाँ पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, जन्म स्थान है, माया मंदिर है। जैसे ही हम लोग चले हैं एक नदी आई है, और यहाँ के बारे में और मैं बातें साथ साथ में आपको बताता जाऊंगा जैसे जैसे हमारा एक्सपीरियंस होगा। सबसे पहले तो कल यहाँ आने के बाद ऐसे फीलिंग आ रही थी कि हम थोड़ा सा अलग देश में आ गए, थोड़ा सा ऐसे बंधन महसूस हो रहा था कि भाई यहाँ का हर चीज़ अलग है। जैसे कि पुलिस, एम्बुलेंस, और मतलब कोई भी स्थिति के अंदर सब कुछ ही अलग मतलब थोड़ा प्रतिबंध महसूस हो रहा था। अब थोड़ा सुबह हुई है दूसरी, तो थोड़ा ठीक महसूस हो रहा है। और दूसरी तरफ यहाँ आकर के अच्छा भी लग रहा था। भारत से ज्यादा भी भारत की फीलिंग यहाँ पर आ रही थी। उसके पीछे कारण ये था कि हर जगह, जैसे महाराष्ट्र में मराठी होती है ना, वैसे देवनागरी लिपि के अंदर नेपाली लिखी जाती है। तो नेपाली भाषा, एक तो यहाँ का कैलेंडर जैसे विक्रम संवत है, वैसे ही नेपाली जो कैलेंडर है वो सेम टू सेम वैसे ही चलता है। गाड़ियों के ऊपर नंबर एकदम हिंदी के अंदर, मतलब नेपाली के अंदर जो लिखे हुए यार थे, तो ये सारी, और नाम दुकानों के ऊपर हिंदी के अंदर जो अंक होते हैं ना, वो भी हिंदी के अंदर लिखे हुए। तो ये सारी चीजें देख करके ऐसे लग रहा था कि काश ये सब हमारे भारत के अंदर भी होता, क्योंकि भाषा की ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही, क्योंकि हिंदी थोड़ा बहुत नेपाली समझ रहे हैं। ऊपर से एक चीज हमने करवाई नहीं थी, वो पता नहीं, हमने ना किसी ने बोला बंसार वाली जगह पे कि बॉर्डर क्रॉस करते हैं, किसी ने कहा था कि तब दिक्कत होगी, लेकिन किसी ने कहा ही नहीं तो कि आप करवा लो यहाँ आने के बाद में। तो आज हम लोग सोच रहे हैं वो बनवाएंगे, रूट मैप बता रहे थे कोई, तो वो चीज और बनवा लेंगे। अदरवाइज होगा कुछ नहीं, हर जगह कोई 200-400 रुपए पेनल्टी लग सकती है। ये जो प्योर हिंदी के अंदर लिखे हुआ है, देखिए, जडुला माई मंदिर। शुरू में जय जो लिखा हुआ है, ये आजकल भारत में तो खत्म ही हो गया हिंदी के अंदर। पहले कथा वगैरह पढ़ते थे, ऐसे जय ऐसे लिखा होता था। पर ऐसे है कि सब कुछ एकदम अलग, एकदम अलग। जैसे पेमेंट भी मुझे करना है ना, रिचार्ज भी करना है एनसेल वाला, तो भी मैं फोन पे से नहीं कर सकता। दुकानों में मैं गया तो भी वहां पर इंटरनेशनल कुछ एक्टिव का कह रहा था, किया, लेकिन अभी तक तो हुआ नहीं है, उससे भी पेमेंट नहीं हुआ फोन पे से। दुकानों के अंदर जो स्कैनर है, इनके भी एक अलग ऐप है, नहीं फोन पे है। सिस्टम एकदम अलग होने की वजह से जो मुझे लगता है 1-2 दिन में थोड़ा सा ढलने में इसके हिसाब से टाइम लगेगा। बाकी भौगोलिक दृष्टि से देखें तो भारत नेपाल में ज्यादा कुछ फर्क है नहीं। हिमालय पर्वत श्रृंखला के ऊपर बसा हुआ ये देश है। इस साइड में भारत, इस साइड में नेपाल, सिर्फ शासन चेंज हुआ है। हनुमान चौरक पार्क बुड्डी। यहाँ पे खूब बड़े बड़े पेड़ है और खूब जंगल है। सुबह से चल रही, एकदम शांत और एकदम अच्छा मौसम है। मतलब ज्यादा ना तो ज्यादा ट्रैफिक है और ना ही ऐसे कोई शोर शराबा, भीड़, एकदम खुला खुला है। कल आए थे तब भी रास्ते में खूब जंगल आए थे, और आज हम सुबह से चल रहे हैं, जंगल ही जंगल आ रहे हैं ज्यादा। कल मैंने एक गलती कर दी, सिम ली थी ना यहाँ की, उसका 1 दिन का ही रिचार्ज किया। साथ में डाटा आई थी, वो तो घंटे भर में खत्म हो गई। फिर मैंने सोचा खुद रिचार्ज कर लूंगा मैं ऑनलाइन। मैंने सोचा कि जैसे वहाँ पे करता हूँ वैसे खुद ही कर लूंगा, लेकिन यहाँ पे नहीं हुआ। जैसे फोन पे से नहीं होता है, अपनी जो साइटें हैं उन साइटों में अगर नंबर लगाएंगे तो उससे भी नहीं हुआ। और जिन साइटों से हो रहा है उनके 100-150 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज भी लग रहा था। तो कहीं दुकान से या कहीं से फिर से वापस रिचार्ज कराऊंगा, तब बात हो पाएगी कहीं पर भी, नेपाल से बाहर। अभी नेपाल की सीमा है, तो नेपाल के अंदर तो हमारे कोई जान पहचान वाला है नहीं, किसी से बात करें। नीचे का जो इलाका है, मैदानी इलाका है, वहीं पर हम लोग चल रहे हैं। धीरे धीरे पहाड़ों में आज चढ़ेंगे, जाएंगे। शाम तक शायद पोखरा जाने का विचार है। बहुत सुंदर सुंदर दूर दूर तक दिख रहे, एकदम समतल, एकदम एक जैसा है। चावल के खेत, छोटे छोटे खेत है। वैसे तो ये 3-4-5 किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। महात्मा बुद्ध का बर्थ पैलेस है लुम्बिनी के अंदर, और अलग अलग देशों के, जैसे थाई मंदिर, म्यांमार का भी मंदिर, अलग अलग ऐसे म्यूजियम भी बना हुआ, बहुत सारी जगह। लेकिन हम मेन स्थान जा रहे हैं जहाँ महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान है, माया मंदिर है, और एक पेड़ है। टिकट काउंटर, ये टिकट काउंटर है, और ये अलग अलग रेट लिख रखी है। नेपाली लोगों के लिए 20 रुपये, भारतीयों के लिए 80 रुपये, नेपाली मुद्रा के अंदर 400 रुपये गाड़ी का चार्ज लिया है। और ये टिकट थी मुझे। कुल मिला के यहाँ पर मेरे लगभग 560 रुपये लगे हैं। और इसको अगर भारत वाली में कन्वर्ट करेंगे तो बट्टे 1.60 कर देंगे, तो लगभग 300-350 रुपये। ये एरिया क्या है कि अभी डेवलप कर रहे हैं,
पानी के फुहारे, बोटिंग वगैरह होती है। ये देखो आसपास फुटपाथ, ये यहाँ पर है शांति दीपम, ये ज्योति कहते हैं कि हमेशा जलती रहती है। और वहाँ पर है माया देवी मंदिर, जहाँ अभी हम लोग जा रहे हैं। पता नहीं, पहले कह रहे हैं कि यहाँ खुदाई हुई थी, तब पता चला था कि ये सिद्धार्थ नगर पास नहीं है। तो सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध का पहले का नाम था, तो सिद्धार्थ का जन्म यहाँ पर हुआ था बुद्ध का, तो इसलिए खुदाई में जो अवशेष मिले थे उनके आधार पर ये जन्म स्थान होने के बाद में अब ये पूरा डेवलप हो रहा है। म्यांमार, थाईलैंड, पता नहीं इंडोनेशिया, क्योंकि बौद्ध धर्म दूसरे देशों में अपने मतलब भारत से भी बाहर खूब सारा फैला हुआ है, तो वहाँ के लोग भी यहाँ पर अपने अपने देशों के मंदिर बना रहे हैं। इस परिसर के अंदर खूब सारे मंदिर है, दूसरे देशों के भी है। महात्मा बुद्ध का स्टेचू, बुद्ध का संदेश पूरी दुनिया को, शांति का संदेश, लुम्बिनी। देखो कितना सुंदर फाउंटेन लगा हुआ है नहीं, गोल गोल। ये जो है ना, ये तो एकदम भारत के बॉर्डर पर ही है, मतलब शायद 10-15 किलोमीटर ही होगा। हम लोग जैसे इस साइड से आए थे ना, तब ऐसे टाइम ज्यादा लग गया। यार थक गई हूं मैं। दोनों साथ होती है ना तो बहुत खेलती है, दोनों का टाइम पास भी हो जाता है, बोर भी नहीं होती है, नई नई चीजों में से जा के खेलती है। Photo, नो नो प्रॉब्लम, टेक live phone. ओके। योर कंट्री नेम, कंट्री, योर कंट्री? Country Spain. स्पेन। Yeah, ओके, यू लाइक दिस ड्रेस? I like. दिस ड्रेस, Beautiful. So beautiful. थैंक यू। Hello. Hello. राम राम। Beautiful. You're so beautiful. तो ये होती है संस्कृति की पहचान। ये आ गया है माया मंदिर, सबसे पुराना स्थान है यही है, यहीं पर खुदाई हुई थी, उसमें शिलालेख में मिला था कि महात्मा बुद्ध का यहाँ पर जन्म स्थान है। चलो भी, नॉट फोटो अलाउड। हम लोग अंदर जाकर के आगे मंदिर में दर्शन करके, सेम इस तरह का ही स्ट्रक्चर अंदर है, जहाँ पर माया देवी नाम है मंदिर का, लेकिन ये इस तरह का स्ट्रक्चर है अंदर। उसको बचाने के लिए लकड़ी के ऊपर लट्ठे लगा कर ये पूरा कंस्ट्रक्शन जो बाहर दिख रहा है वो वैसे बाद में बनाया गया है, पर है ऐसे ही पुरानी ईंटें हैं, पुरानी कुछ मूर्तियां भी है। और ये जो पेड़ है वो बता रहे हैं बहुत ज्यादा पुराना है यहाँ पर, ये वृक्ष जो है। पीपल का पेड़ है बड़ा सा, बहुत पुराना है। पीपल के पेड़ को ही बैठ जाओ। बैठ जाइए। पीपल के पेड़ को ही बोधि वृक्ष कहा जाता है। अच्छा, पीपल के पेड़ को बोधि वृक्ष कहते हैं। मैं लगा लूं क्या? और ये सिद्धार्थ नगर आ गया, ये भी नेपाल के अंदर ही है, और ये गौतम बुद्ध एयरपोर्ट है। यहाँ पर गौतम बुद्ध एयरपोर्ट है, और यहाँ इस शहर का नाम है सिद्धार्थ नगर, क्योंकि महात्मा बुद्ध का नाम बचपन का आपको पता है सिद्धार्थ था। सीधा सिद्धार्थ नगर के अंदर भी भारत से आ सकते हैं, नेपाल के अंदर प्रवेश करने के लिए यहाँ पर भी गेट है, लंबिनी गेट 2011 में बना है। इसके बाद मैं सिद्धार्थ नगर आया, क्योंकि कल जो एक और मुझे बताया था किसी ने कि आप बनवा लेना, रूट मैप बनवा लेना। तो उस रूट मैप बनवाने के नाम पर मैं गया आरटीओ के अंदर, बोला आरटीओ के अंदर जाओ बनवाओ। तो ये मुझे देखो 3610 रुपये मेरे से लिए नेपाली के अंदर, और इसके अंदर लिखे हैं 3510 रुपये, 100 रुपये ज्यादा ले लिए, कह रहे हैं कि ये फोटो कॉपी के। मोटा मोटी मैंने 3610 रुपये दिए, 7 दिन का ही जो है उसका, बाकी एंट्री का मतलब एंट्री के टाइम मैंने 4200 नेपाली रुपए दिए, और उसके बाद में 3600 रुपये यहाँ और दिए हैं। अब क्या कोई पुलिस वाला आपको नहीं रोकेगा, पूरे नेपाल के अंदर घूम सकते हो हैं? है नहीं? पर 7 दिन को ये देने की इच्छा है तो अगला इतना दियो। ये है अनुमति पत्र, देख लो, ये बना के अभी दिया है, और कल का जो बंसार यानी कि कस्टम वाला था एंट्री का, ये है। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो है वो नेपाल के अंदर भारत के लोग आते हैं तो कस्टम हो गया, आरटी हो गया, ये सारी चीजें लगती है। अगर नेपाली लोग भारत में जाए तो ये नहीं लगता, सीधा ये जा सकते हैं नेपाली गाड़ी लेकर के। लेकिन ऐसा मुझे जब मैं एंट्री की थी तो अपनी साइड वाले जो पुलिस वाले थे उन्होंने मुझे बताया था, मैं तो आके देखा नहीं, क्योंकि मैं तो खुद नेपाल का हूँ नहीं, मुझे क्या पता। इतने रुपए मुझे लगता है गाड़ी खुद करके लेके आते या बस में आते तो भी सस्ता पड़ता नेपाल टूर हमारा, इतने रुपए लग गए।
मतलब लगभग भारतीय करेंसी में मैं बताऊं तो हमने 5,000 रुपए के नजदीक सिर्फ गाड़ी के नाम पर एंट्री के 7 दिन के दे दिए। अब और आगे कितने लगेंगे ये पता नहीं है। कल मैंने आते टाइम एटीएम से पैसे निकलवाए थे, उनमें से अब आरटीओ में जाने के बाद में इतने से बचे हैं मुश्किल से 50-60 रुपए। के आधा किलो के पीछे दही आधा किलो 75 रुपए का, इसको मैंने 60 दिए थे 70। ओ गुलाबी नोट लाल थोड़ा निचलो 20 है। हाँ बेटा किसा जमाने का पीस है। ये देश गए बेटा अपन, नेपाल दूसरे देश में, भारत में को नहीं आपा। मजा आ गया। ऐसे भारत का कोई बेटा, नेपाल का देख 10 रुपया, अभी 10 है, 20 है, बस इतने 40 रुपीज बचे हैं इतने से बस। अब और एटीएम यहाँ पर देख रहा हूँ, वहाँ से निकलवाने पड़ेंगे। आपको पिछले वीडियो में बताया था मेरे पास ग्लोबल SBI एटीएम है, मास्टर कार्ड ग्लोबल ऐसे करके। हम तो ऐसे है ना, गाड़ी लेकर के पहला एक्सपीरियंस जिंदगी के अंदर दूसरे किसी देश गए नहीं थे एक्सपीरियंस लेने के लिए, और नेपाल से बहुत ज्यादा लगाव था शुरू से ही, क्योंकि नेपाल भारत का मित्र देश है, हिंदू राष्ट्र है पूरा, अब तो नहीं है, सेकुलर कर दिया उसको, पहले राजा थे नेपाल के उस टाइम में था, चेंजेस काफी हो गए, लेकिन नेपाल एक अलग ही अपनी पहचान रखता है। गोधुली मिठो दही। हमारे SBI की ब्रांच नेपाल के अंदर भी है, नेपाल SBI नाम से एटीएम है। और यहाँ पर क्या है, मैंने जब रुपए कार्ड डाला तो उसमें बता रहे हैं 500 रुपए आपका अतिरिक्त चार्ज देना होगा, और जब मैंने मेस्ट्रो कार्ड डाला ग्लोबल तब उसके अंदर 200 रुपए नेपाली रुपीज के अंदर एक्स्ट्रा देना होगा, ऐसे बता रहे हैं ट्रांजेक्शन चार्ज। और अब हम जो पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं, कहीं खाना बनाएंगे खाएंगे, और उसके बाद में एकदम पहाड़ों में आगे जाएंगे पोखरा की तरफ। देखो यहाँ से सीधा है पोखरा और राइट में है काठमांडू 255। हम जा रहे हैं सीधा यहाँ से पोखरा 160 किलोमीटर। ये देखो गाड़ियों के जो नंबर है, ये देखो बीच में लू 1 7075। बोलचाल में और लिखने में हिंदी वाले अंक ही काम में लेते हैं यहाँ पर, और अपने यहाँ पर तो अगर गणित वाले अंक सिखाते भी हैं वो अंग्रेजी अंक, तो उनमें भी बोलने में 1 2 3 2 1 जा 2, ये सिया के स्कूल में भी ऐसे ही कराते हैं। हमारे खुद को पढ़ा जिन्होंने हिंदी में पढ़ाया था, आजकल ये इंग्लिश में सीख रही है, ये बहुत बुरा लगता है सुन के भी। इंग्लिश आनी चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है, पर सबसे पहले अपने देश की मातृभाषा आनी चाहिए, उसी के अंदर सब चीज आनी चाहिए। कहीं पे भी चले जाओ अपने यहाँ, तो कोई भी स्कूल में आजकल सब अंग्रेज बने हुए हैं। जय हो सिद्ध बाबा धाम, जय हो। शुरू हो गए पहाड़ी रास्ते, सिद्ध बाबा धाम आ गया मंदिर, और पहाड़ी मंदिर पहाड़ी रास्ते। ये सिलेंडर छोटा सा निकाल लेते हैं बाहर, और उस साइड में हम लोगों ने गाड़ी खड़ी कर दी। हम अभी वहां जाएंगे, वाटरफॉल भी है रोड के ऊपर ही। बहुत जबरदस्त भूख लग गई, क्या करें, ऐसी जगह मिली है थोड़ी सी, इसलिए हम लोग यहाँ खाना बना रहे हैं। हवा लग गए ठा खोपड़े में। यहाँ एक साइड में वाटरफॉल भी है, पानी का झरना चल रहा है, लेकिन इसके अंदर यहाँ देखो काई भी जमी हुई है बहुत सारी पानी के अंदर। धूप बहुत आ गई, हम लोगों ने क्या है पेड़ के नीचे शिफ्ट किया है अभी सारा खाना बनाने वाला सामान। यहाँ क्या है कि दोनों साइड में पहाड़ हैं, दोनों के तीनों चारों साइड में है, हवा कम चल रही है, लोकेशन बहुत अच्छी है। अब खाना खाएंगे। बाजरे की ले बेटा, हाँ तू जिम ले। गेहूं की भी बना ली और बाजरी की बना ली, सब्जी बना ली, अभी खाना खाएंगे और आगे चलेंगे। अब हम लोग बाजरी का रोटी का चूरमा करेंगे। बाजरी की रोटी भी राजस्थान में बहुत ज्यादा पहले हमारे पूर्वज खाते थे, गेहूं आने के बाद में बंद जैसा ही कर दिया। लगभग 150 किलोमीटर पहाड़ों में 10 घंटे का रास्ता है खाना खाने के बाद में हमारे लिए, इतना चलना है। तब आगे रूम बुक किया हुआ है, वहां तक हम लोग पहुंचेंगे। मजा आ जाता है खाना खाने। खाना खा लिया और बर्तन साफ कर रहे हैं। यहाँ पे झरना चल रहा था, ये झरना देख के हम रुके थे कि यही खाना खा लेंगे और बर्तन साफ भी कर लेंगे। पहाड़ों में से चलते हैं, चलने में रास्तों में इन झरनों में यही मजा आता है। हिमाचल हम लोग जाके आए, उत्तराखंड, और उसके बाद में उसी लाइन में ये है नेपाल। पहाड़ों में आई है, इसको थोड़ी थोड़ी समझ हुई है, उसके बाद में पहली बार
बाहर देख रही है कि भाई कैसा एरिया आ गया। तानसेन करके एक गांव है, उसको अभी हम लोगों ने क्रॉस किया इस साइड में, और यहाँ से व्यू देखिए बहुत ज़बरदस्त। चारों ओर पहाड़ों के बीच में जो इस तरह के घास के हरे भरे मैदान होते हैं बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। जैसे जैसे हम लोग पहाड़ों पे चढ़ाई कर रहे हैं, ये देखिए चीड़ के वृक्ष शुरू हो गए हैं और बादल एकदम ऐसे ऐसे नीचे नीचे। बारिश को टाइम गए है, जब इतना सुंदर है, एकदम गजब हरियाली। एकदम सुंदर। देखो ये भी इंडिया से, ये भी कहाँ से है? बिहार से ना? बिहार से। हाँ। आप राजस्थान से? हाँ, आपकी गाड़ी का नंबर देखे हम लोग। मैंने भी गाड़ी का नंबर देखा। हम पहले सोचे हैं कि नहीं उधर से गाड़ी कोई खरीद के लाया होगा। नहीं। देखो सुंदर घर बने हुए रोड के किनारे। एक नदी के बारे में हमने सुना ही था, पहले भी पढ़ रखा है, गंडक नदी। गंडक नदी काली गंडकी कई सारे नामों से जानी जाती है। यहाँ पर ये जो नदी आप देख रहे हैं इसका नाम है काली गंडकी नदी। यहाँ पर इस ब्रिज का नाम काली गंडकी ब्रिज भी है। आगे जाकर के बिहार के अंदर ये नदी जो मिल जाती है गंगा जी के अंदर, और इसे यहाँ पर सब लोग गंगा जी के नाम से भी जानते हैं। पीछे घाघरा नदी आती है उत्तराखंड से, पहाड़ों से निकल करके, और उससे पीछे जो आती है वो गंगा जी, और उससे पीछे यमुना नदी। तो ये इस तरह से नदियों का जो यहाँ पर हिमालय के अंदर एक श्रृंखला है बड़ी नदियों की। तो यहाँ से जो निकलती है नेपाल से भारत के अंदर जाती है निकल करके, उनमें से ये एक बहुत बड़ी नदी है गंडक नदी या काली गंडकी यहाँ पर बोलते हैं। ये नदी कौन सी है? काली गंडकी। नारायणी भी बोलते हैं ना? नारायण घाट में नारायणी बोलते हैं। नारायण घाट पे नारायणी बोलते हैं। काली गंडकी। नींबू कितना डालना है? यहाँ पर क्या एक रोड के ऊपर ही ढाबा है, इस पे बैठ करके हम लोग लेमन टी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं। नहीं मिलता नहीं है, अभी तो 25 ले गए। दूध वाली कितने की है? दूध वाली दूध वाला 50 दे दो ना, नेपाली है ही नहीं 50। कितना है? 10 का है। यहाँ है, ले ये दे दो, ठीक है। वो 20 का दे दो, और दे दो कि 10 और 10 दे। अरे इतना बहुत है ना। लो ये 1000 का है, मालूम है कि नहीं? हाँ 10। वो चाय कितने का? दूध वाला? क्या का? दूध वाला 25, दूध वाला 25 ये 20 और ये 20 का। देखो भाई कितना सुंदर ब्रिज आया है, नहीं झूलने वाला ब्रिज है, इतना लंबा। शायद उस पहाड़ी की साइड वहां पर है, वो रहा मंदिर है, मंदिर के लिए लगाया हुआ है, झूलने वाला ब्रिज है। केदारनाथ मंदिर है शायद, ये देखो, और गलियाड़ के अंदर है। हाँ बीच में चलेंगे, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं क्योंकि अंधेरा होने वाला है। अभी 70 किलोमीटर और चलेंगे, रात होनी तो निश्चित ही है। ये देखो नीच में से एक नदी भी जा रही है। ये देखो गाँव के अंदर ये चावल की फसलें बोई हुई है, शायद नीचे कुछ और है, वहाँ चावल है। इन्हें कौन चालन देखा है इंसान। नेपाल की ठंडी ठंडी हवाओं में, अनिल कपूर की ये फिल्म थी जिसके अंदर ये गाना था, बहुत अच्छा लगा था। सिर्फ सपनों के अंदर मैंने जिया इससे पहले नेपाल को, नेपाल काठमांडू ऐसे सोच के, और अभी हम लोग नेपाल में खड़े हैं। वालिंग करके गांव आया है ये, वालिंग। सागी है, टायर की हवा एकदम निकल करके और पंचर हो गए, खत्म ही हो गए। जहाँ पे पहुंचना है वो अभी भी 30 किलोमीटर है। टायर ही फट गया, देखो टायर फट गया, पता नहीं कितनी देर से जो ऐसे चल रही थी गाड़ी। ये अच्छी बात है कि घर के आगे आके हम लोग रुके हैं। फटाफट लगाओ, फटाफट जल्दी करो। अब तू एक काम कर, तो नहीं मैं लगा लूं थोड़ा सा, उसके बाद तू सामान रखना चालू कर। टायर चेंज तो किया है हम लोगों ने, पर 30 किलोमीटर है अभी भी। सुबह तो दूसरा ले लेंगे पोखरा के अंदर। चिंता की बात है कि दूसरा नहीं हो जाए ऐसे। बारिश भी आने लग गई और रात के लगभग 8 बज गए। You are back online. You are on the fastest route and your route is clear. You will arrive at 2027. ये देखो ये करे यू आर बैक ऑनलाइन। नेट की बड़ी दिक्कत है, सिम यहाँ की जो ली थी ना उससे कहीं कहीं पे
कहीं कहीं के पूरे रास्ते में नेटवर्क ठीक से नहीं था। अब यहाँ आए हैं तब आए हैं। आज हम लोग जो सबसे महंगे स्टे के अंदर आ गए हैं। शायद नेपाल के अंदर एक महंगा शहर है पोखरा नाम से। और यहाँ पर आने के बाद में हमने ये रूम लिया है। ये रूम नहीं है, ये तो ऐसे सोफे लगे हुए हैं बैठने के लिए। सिया आते ही सो गई। ये है रूम, एक ये रूम है ऐसे ना, और एक ही साइड में ये रूम है, 2 बिस्तर लगे हुए हैं। और ये इस साइड में खाने के लिए हमारी टेबल लगी हुई है। और यहाँ पर जो किचन है, पीने का पानी, फ्रीज और सारी चीज, ये गैस भी। अब ये आपको बात बता दूं कि नेपाल का पोखरा जो लोग जानते हैं उनको पता होगा बहुत महंगा है, लेकिन अभी मुझे लगता है पूरा सीजन या तो स्टार्ट नहीं हुआ होगा या संयोग से डिस्काउंट के साथ में हमने इसकी 1000 रुपये पे की है, ये सारी सुविधाओं के साथ। पानी के वो 100 रुपये एक्स्ट्रा कह रहे हैं वो अलग बात है। बहुत बड़ा है ये, प्लेट है। भोजन करेंगे। सिया और शिवन्या दोनों भोजन कर रही है। आपसे अगले वीडियो के अंदर मिलेंगे। हमारी यात्रा चल रही है, आप देख रहे हैं नेपाल की यात्रा। आपने अभी तक YouTube चैनल शुभ जर्नी को सब्सक्राइब नहीं किया, क्लिक करके अभी सब्सक्राइब कर दें नए नए वीडियोस हमारी यात्रा के देखने के लिए। पूरा नेपाल तो अभी बाकी है। लाइक और कमेंट करें। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू, बाय, राम राम।